जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत संचालित विद्यालयों की स्थापना प्रारंभ में जनसेवा की पवित्र भावना से की गई थी। वर्ष 1947 में स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं का तीव्र गति से विस्तार हुआ और उसी गति से शिक्षक और कर्मचारियों का शोषण भी हुआ। शिक्षक प्रबंधकीय व्यवस्था का बंधुआ मजदूर की तरह बना दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए शिक्षक ठाकुरदास वैद्य स्वर्गीय मूल कृष्ण चतुर्वेदी ने 31 दिसंबर 1956 को कानपुर की धरती पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ को जन्म दिया और माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी इस ऐतिहासिक घटना के प्रत्यक्षदर्शी और नींव के पत्थर बने। संगठन के प्रथम राज्य कार्यकारिणी की बैठक कानपुर फूलबाग टाउन हॉल में 1 जनवरी 1957 को संपन्न हुई। संविधान की अपेक्षा के अनुसार प्रथम प्रदेशीय अध्यक्ष के नाम की औपचारिकताएं संपन्न हुई और श्री विद्यासागर दीक्षित प्रधानाचार्य एंग्लो संस्कृत इंटर कॉलेज मवाना मेरठ को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। फिर कृत संकल्पित शिक्षकों ने संगठित होकर बलिदान के मार्ग पर चलते हुए परिस्थितियों से लड़े, बदलाव लाए, समाज में शिक्षकों को सम्मान दिलाया। लेकिन संघर्ष यात्रा का वो दिन भुलाया नहीं जा सकता जब 11 मार्च 1965 से प्रारंभ होने वाले हाई स्कूल इंटर कॉलेज की परीक्षाओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। परीक्षा बहिष्कार पूर्ण सफल हुआ और केंद्रीय सरकार ने संज्ञान लेकर 24 मार्च 1965 को लोकसभा में वक्तव्य दिया। विशेष अनुदान की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को लेकर 28 जुलाई 1965 को 20 रुपए प्रति माह महंगाई भत्ते की घोषणा हुई और शिक्षक आंदोलन अपने अधिकारों के लिए चल पड़ा। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्ष 1966 में राष्ट्रीय शिक्षक आयोग कोठारी कमीशन का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। आयोग ने कहा, देश भर के शिक्षकों की सेवा दशाएं, सेवा शर्तें तथा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय वेतनमान होना चाहिए। इसी आधार पर देश भर में कोठारी आयोग लागू हो के नारे गूंजने लगे। कोठारी आयोग लागू हो। 15 सितंबर 1968 को राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शिक्षकों की मांगों के संबंध में सीधी कार्रवाई का प्रस्ताव पारित हुआ। राज्य कार्यकारिणी ने 5 सूत्रीय मांग पत्र भी प्रकाशित किया। समान कार्य के लिए समान वेतन लेकर रहेंगे, वेतन लेंगे कोषागार से, वेतन लेंगे कोषागार से। इन्हीं मांगों के समर्थन में प्रथम ऐतिहासिक संघर्ष का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण 25 अक्टूबर 1968 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 1968 तक चला। दूसरे चरण में 1 नवंबर 1968 को संपूर्ण प्रदेश में प्रत्येक जनपद मुख्यालयों पर सार्वजनिक सभाएं की गईं। तीसरे चरण में विधान भवन के समक्ष 11 नवंबर 1968 को 20,000 से अधिक शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन संपन्न हुआ। चौथे चरण में अन्य शिक्षकों तथा अन्य जन संगठनों से संपर्क किया गया। पांचवें चरण में दिनांक 25 नवंबर 1968 से 30 नवंबर 1968 तक लखनऊ में सत्याग्रह के लिए प्रदेश के सभी जनपदों से शिक्षक आमंत्रित किए गए। सप्ताह भर के इस सत्याग्रह आंदोलन में सभी जनपदों से आए शिक्षकों ने भारी संख्या में अपनी गिरफ्तारियां दी और नारे लगाए। कब कब वेतन मिलता है, पता नहीं भाई, पता नहीं। कितना वेतन मिलता है, पता नहीं भाई, पता नहीं। ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले भाई, जेल चले। ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले भाई, जेल चले। छठवें चरण में सत्याग्रह 2 दिसंबर 1968 से प्रारंभ हो गया। जेलों में सत्याग्रही शिक्षकों के शिविर लग गए। इस तरह 30,000 शिक्षक सत्याग्रही जेलों के अंदर पहुंच चुके थे। जेल में तेरी जगह है कितनी, देख लिया और देखेंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वार्ता के लिए शिक्षक प्रतिनिधि श्री हरिहर पांडे और श्री ओम प्रकाश शर्मा जी को दिल्ली बुलाया। शिक्षक प्रतिनिधियों के समक्ष ही प्रधानमंत्री ने राज्यपाल श्री रेड्डी से फोन पर वार्ता करके कहा, मेरे विदेश जाने से पहले शिक्षकों के आंदोलन का आपसी समझौते से समाधान हो जाना चाहिए।
कोषागार से वेतन भुगतान की इस संगठन की मांग तर्क की कसौटी पर खरी उतरी। उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन अधिनियम 1971 शिक्षक आंदोलन के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1971 से प्रभावित हुआ और ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई कि मार्च 1971 की 31 तारीख के बाद सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत प्रत्येक शिक्षक एवं कर्मचारी अपना पूर्ण वेतन अगले माह 20 तारीख तक अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम वेतन आयोग की संस्तुतियां 9 मार्च 1971 को प्रकाशित हुई। आयोग ने सरकारी विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों के साथ समानता से स्पष्ट इनकार कर दिया। आयोग की इस टिप्पणी के विपरीत प्रतिक्रिया देते हुए संघर्ष की घोषणा की गई। मात्र 5 दिन के आंदोलन के उपरांत ही समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा और 1 नवंबर 1973 से समान वेतन लागू हुआ। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आंदोलन के दौर में 22 दिसंबर 1977 को लखनऊ में शिक्षकों पर भीषण लाठीचार्ज हुआ। शिक्षक गोरखपुर जेल भेजे गए। पता चलते ही श्री हरिप्रसाद तिवारी जी व ओम प्रकाश शर्मा जी घायल शिक्षकों से मिलने गोरखपुर जेल पहुंचे। वहां पहुंचने पर गोरखपुर जिलाधिकारी से काफी जद्दोजहद के बाद आप दोनों लोगों को घायल शिक्षकों से मिलने की अनुमति मिली। जेल में घायल शिक्षकों को गंभीर चोटें देखकर काफी दुखी हुए, मगर घायल शिक्षकों ने नारा लगा दिया, अभी तो ये सरफटा है, अगर कट भी जाए सर्ववादी आंदोलन वापस न लेना। अभी तो ये सरफटा है, अगर कट भी जाए सर्ववादी आंदोलन वापस न लेना। आंदोलन की श्रृंखला में प्रदेश के अनेक जनपदों में इसी प्रकार के मनोबल के उत्साहजनक समाचार प्राप्त हुए। हताशा स्वरूप सरकार ने अध्यादेश जारी करके निर्देश दिया, जो शिक्षक निर्धारित तिथि में 11 बजे विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे, उनकी सेवाएं स्वतः समाप्त मानी जाएंगी। इसको सुनकर एक महिला शिक्षक के घर पर कहा गया कि तुम 11 बजे विद्यालय जाकर हस्ताक्षर करो, तुम्हारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। उस महिला शिक्षक ने कहा, मैं झाड़ू पोछा कर लूंगी, लेकिन मैं संगठन के साथ गद्दारी नहीं करूंगी। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार तत्कालीन सरकार के मुखिया जब शिक्षक समुदाय को 5वें वेतन आयोग की संस्तुतियों से लाभान्वित किए जाने का अधिकारी नहीं मान रहे थे, तो संगठन ने प्राइमरी तथा जूनियर सभी शिक्षा संगठनों को सम्मिलित करके आंदोलन किया। 35 दिन की पूर्ण हड़ताल हुई। 100% शिक्षण संस्थाएं जुलाई माह में बंद रहीं। शासन ने दमन करते हुए 169 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन संगठन के पैरवी प्रयासों से माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की सेवाएं पुनः बहाल कर दी। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लखनऊ में आयोजित संगठन के राज्य सम्मेलन में पधार कर कहा, मैं भी शिक्षक का पुत्र हूँ। 5वां वेतन आयोग अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? अंततः तत्कालीन मुख्यमंत्री 5वां वेतन आयोग शिक्षकों पर लागू करने का शासनादेश लेकर संगठन के राज्य सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करने आगरा पहुँचे। यही शासनादेश शिक्षकों के हित में 6वां और 7वां वेतन आयोग लागू होने का आधारशिला बना। शिक्षकों का संकल्प है कि वित्त विहीन शिक्षकों को सवित्त का शिक्षक बनाकर रहेंगे, उन्हें उनके पूरे अधिकारों को दिलाकर रहेंगे, ताकि सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके तथा अन्य 20 सूत्रीय मांगों को माना जाए। अन्यथा शिक्षकों की वर्तमान पीढ़ी अन्याय का मुंहतोड़ जवाब देने में, संघर्ष के रास्ते अपने अधिकार लेने में सक्षम है।